जैसा कि इस वक्त हम रिसालदार बुद्ध विहार में हैं और हमारे साथ में इस वक्त यहाँ पर आए हुए अतिथि के तौर पर माननीय जो है विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो आज बुद्ध विहार रिसालदार पार्क के शताब्दी वर्ष के अवसर पर तथागत बुद्ध को नमन करने के लिए आए हैं। सर, आज के इस अवसर पर, शताब्दी वर्ष के इस पावन अवसर पर क्या संदेश दे रहे हैं? यहाँ बुद्ध विहार के आज 100 साल पूरे हुए हैं। 1925 में यहाँ बुद्ध विहार और गौतम बुद्ध जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी। तब से लगातार यहाँ पर जो है वो सामाजिक न्याय के लिए, सत्य और जो है अहिंसा के लिए यहाँ पर कार्य होते रहे हैं। भगवान बुद्ध जी ने ये संदेश दिया था कि करुणा, सत्य, अहिंसा, प्रेम और सामाजिक न्याय का संदेश दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने गौतम बुद्ध जी के जो विचार थे, जो उनके, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था और ये प्रयास किया था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में जन्म से जो भेद है, मतभेद है, वो नहीं रहे। कोई जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता है और मनुष्यों में करुणा, प्रेम, अहिंसा, सत्य और न्याय के लिए उन्होंने संघर्ष करने का काम किया था। सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम किया था। जो समाज के शोषित पीड़ित लोग थे, उनको उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। और हम लोग भी आज इस बात का संकल्प करते हैं कि जो समाज के शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था और उस संविधान से हम लोगों को मौलिक और जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन अधिकारों को पाने के लिए हम लड़ते रहेंगे और समाज के लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। ये हम लोग यहाँ पर आकर के संकल्प करते हैं। सर, हमारा एक सवाल है, जैसा तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि, जो बौद्ध गया महाबोधि महाविहार है, वो आज भी जो है मनुवादियों की गोद में झगड़ा हुआ है। जहाँ पर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ने जो लगातार आज वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, उसको मुक्त कराने के लिए बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ने 2 महीने लगातार वहाँ पर कवरेज की, रुक करके, और यह देश दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि अपने महाबोधि महाविहार को बचाइए, क्योंकि आज जो तथागत बुद्ध के जो उपदेश थे, जो विचार थे, वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक वर्ग तक सीमित रह करके वो बंधे हुए हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं। उसको आज़ाद कराने के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे? गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में राजमहल का त्याग करके, राजसी सुविधाओं का त्याग करके वो सत्य की खोज में निकले थे। और बोध गया में जो पीपल का वृक्ष है, जहाँ उन्होंने बैठ करके साधना तपस्या करी थी, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मैं भी उस जगह पर गया हूँ और मैंने वो विशाल काय पीपल का वृक्ष देखा है, जहाँ पर नीचे बैठ करके भगवान बुद्ध जी ने साधना करके ज्ञान की प्राप्ति करी थी। वहाँ पर हज़ारों लोग उस पीपल वृक्ष के नीचे जो है वो भगवान बुद्ध जी के बारे में बातें करते हैं, वहाँ उनका पाठ करते हैं और वो संदेश देने का वहाँ से करते हैं काम कि शांति का, प्रेम का और अहिंसा का, न्याय का। अब हम लोग ये चाहते हैं कि बोध गया में जो है वो सरकार इसको देखे, जो आपने बात कही है, और अगर कोई व्यक्ति उस पर कब्जा करने का ऐसा प्रयास करता है तो ये ठीक नहीं है। भगवान बुद्ध ने प्रेम का संदेश दिया है, पूरे दुनिया में उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया है, सत्य का संदेश दिया है, न्याय का संदेश दिया है। और वहाँ पर ऐसे ही तरीके से जो पूरे देश भर से उनके मानने वाले लोग हैं वो आते हैं, तो वो हम समझते हैं कि जो उनकी संस्था है, उस संस्था को ही
उस बोध गया में पूजा और सब अधिकार मिलने चाहिए। सर, पार्टी जो है बोध गया मुक्ति आंदोलन को आज़ाद कराने के लिए क्या कर रही है? ये बोध गया मुक्ति के लिए जो है अब वहाँ पर सरकार, चूँकि आपको मालूम है कि एनडीए की है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। चुनाव वहाँ पर हुए थे और वहाँ सरकार जो है वो एनडीए की है। तो हमारी उन लोगों से अनुरोध है कि वहाँ पर जो बोध गया मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, जो उनकी न्यायोचित मांगे हैं उसको वो लोग पूरी करें। और जो बोध गया मुक्ति का आंदोलन है वो जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनके साथ साथ जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन सब लोगों की भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं और उसको जैसा उन लोगों की मांग है उस हिसाब से सरकार को वहाँ काम करना चाहिए। 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और बोध गया मुक्ति आंदोलन में बैठे इस वक्त आकाश लामा जो आंदोलन को लगातार वो लीड कर रहे हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन सरकार है जो बोध गया मुक्ति आंदोलन को आज़ाद करने का नाम तक नहीं ले रही है। सर, सरकार को चाहिए कि जो बोध गया मुक्ति आंदोलन वहाँ चल रहा है और 300 दिन से वहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं, अपनी मांग को लेकर के सरकार से मांग कर रहे हैं और वो उनकी मांग पूर्णतया न्यायोचित है, उचित है। सरकार को चाहिए कि तत्काल रूप से उनकी सारी जो मांगे हैं उसको पूरी करें, क्योंकि वो एक आस्था का केंद्र है। मैं जब वहाँ पर गया था तो कई हजार लोग जो हैं उस पीपल के वृक्ष के नीचे अनवरत लगातार 24 घंटे वहाँ पर जो है पूजा, तपस्या, साधना करने का काम करते हैं और वहाँ से संदेश देते हैं। वहाँ चाहे आप रात में जाइए तब भी रात में भी पूरी रात उस पीपल के वृक्ष के नीचे लोग जो है साधना करने का काम करते हैं। तो जो बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसकी मांग सरकार को माननी चाहिए और वो न्यायोचित मांग है। मोदी जी विदेशों में जाते हैं, बोलते हैं कि ये जो युद्ध हो रहे हैं ये युद्ध जो है बुद्ध से ही पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया जा सकता है। लेकिन देखा जाता है कि बुद्ध भारत बुद्ध की भूमि है और भारत में ही बुद्ध सुरक्षित नहीं है। ये भगवान गौतम बुद्ध जी ने पूरी दुनिया में शांति का जो है संदेश दिया था, अहिंसा का संदेश दिया था। आज कई देशों में आपस में कई सालों से युद्ध चल रहा है, तो इसलिए भगवान बुद्ध जी के जो विचार थे वो दुनिया में आज फैलाने की आवश्यकता है कि उन्होंने करुणा, प्रेम, दया, अहिंसा, सत्य, न्याय की जो बातें कही हैं आज उस पर अमल करने की ज़रूरत है, तभी दुनिया में शांति कायम हो सकती है। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला भी हाल ही में मध्य प्रदेश में जलाने की कोशिश की गई, जलाया गया। उसको लेकर के क्या कहना सर? ये बहुत जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पुतले जलाने या जो मूर्तियां हैं उनको करने का काम होता है, ये पूर्ण रूप से अनुचित और गलत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिख करके लोगों को उनके मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार देने का काम किया था। आज इस बात की आवश्यकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर 2 वर्ष वो और जिंदा रहते तो आज पूरे देश भर में, पूरी दुनिया के अंदर गौतम बुद्ध जी का प्रचार हो गया होता। तो गौतम बुद्ध जी के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी जो ऐसी व्यवस्थाएं थीं जिससे लोगों को न्याय नहीं मिलता है, या जो लोग हिंसा की बात करते हैं, नफ़रत फैलाने की बात करते हैं, वही लोग जो आज पूरे देश में नफ़रत का माहौल बना रहे हैं, वही लोग जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पुतला लाते हैं और वही लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं। हम लोग ऐसे लोगों का कड़ा विरोध करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ा विद्वान दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जिनके पास 29 डिग्रियां थीं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो
लोगों को न्याय, हक और सम्मान दिलाने की लड़ाई थी, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम लोग उनके बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आज कुछ लोग ताकतें हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान है उसकी हत्या करने का काम कर रहे हैं, और वही लोग उनका पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं। चलते चलते सर जो है हम आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी कैसी तैयारी कर रही है? 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है, और सभी पोलिंग पर, सभी बूथ पर पीडीए प्रहरी बनाए गए हैं। एसआईआर लागू हुआ, तो एसआईआर लागू होने के बाद लगभग 2 करोड़ 90 लाख लोगों के वोट उत्तर प्रदेश से काट दिए गए हैं। अब जो है इसके क्या कारण है, चुनाव आयोग को चाहिए कि वो मालूम करें, और हर शहर के अंदर एक आईएएस अधिकारी नियुक्त हो जो इसकी निगरानी करने का काम करे कि ये 2 करोड़ 90 लाख वोट जो हैं वोटर लिस्ट से कैसे कट गए हैं और किन लोगों के नाम काटे गए हैं, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जो है ताकत से चुनाव लड़ने का काम कर रही है, और 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, एसआईआर को लेकर के लगातार जो है जो बीएलओ है वो परेशान है, मानसिक उन पर जो है प्रताड़ना की जा रही है, और कई तमाम बीएलओ जो है जिनकी जान भी चली गई है। एसआईआर लागू होने के बाद 10 बीएलओ ने आत्महत्याएं करी हैं। उनके ऊपर इतना वर्कलोड डाल दिया गया जो वो काम नहीं कर पाए, और इस कारण से उनकी आत्महत्या उन्होंने करने पर मजबूर हो गए। एक ऐसे बीएलओ ने आत्महत्या करी जिसकी एक दिन बाद शादी थी और उसको शादी के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उसने आत्महत्या करने का काम कर लिया। अधिकारी जो थे, क्योंकि अधिकांश सभी बीएलओ कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में काम करते हैं, तो इसलिए जो है सरकारी अधिकारियों का इतना अधिक उन पर दबाव था कि उस दबाव से तंग आकर के उन बीएलओ ने आत्महत्या करी। जो 10 बीएलओ की मौत हुई है उसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें वहां बुलाया, और सभी जो बीएलओ थे उन लोगों को 2-2 लाख रुपए उनके परिवार के लोगों को देने का काम किया, लेकिन सरकार ने उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया। हम लोगों की ये मांग है कि जो 10 बीएलओ की आत्महत्या हुई या उनकी मौत हुई, उनके परिवार के लोगों को कम से कम 50 लाख रुपया जो है वो आर्थिक मुआवजा सरकार देने का काम करे। अभी हाल ही में लखनऊ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जिसको लेकर के सर आपका क्या कहना है? देखिए, महापुरुषों की मूर्तियां लगाना ये अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जो महापुरुष लोग हुए हैं उनके विचारों पर काम करने की आवश्यकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि महापुरुषों की जो विचार हैं उस पर सरकार काम करने का काम करे। लगातार विरोध ये हो रहा है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जो प्रतिमाएं लगाई गई हैं वो 3 जो है ब्राह्मण नेताओं की लगाई गई हैं, वो भी भाजपा नेताओं की लगाई गई हैं, जिनमें ओबीसी के नेता भी थे, दलित समाज के भी नेता थे, एससी एसटी ओबीसी के नेता भी वहाँ पर हो सकते थे, उनकी भी प्रतिमाएं लगाई जा सकती थी। ये पूरा विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर, इस पर क्या कहना है? देखिए, 230 करोड़ रुपए से वो पार्क और मूर्तियाँ लगाई गई। अगर उतना ही पैसा शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च किया गया होता तो बहुत सारे स्कूल खुल गए होते, बहुत जगह पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल गई होती, और जो मूर्तियां वहां लगाने की और ज़रूरत थी वो सरकार ने नहीं लगाई हैं। लेकिन 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन जो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए किया और धर्म और जाति के लोग हैं, उनकी भी मूर्तियां वहां पर लगाई जाएंगी। जी, तो आप थे लखनऊ से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर अपने
हमारे बेबाकी से जो सवाल थे उनके उत्तर दिए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।